ओके, तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि किस तरीके से न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया में हम ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है कल्चर मीडिया होता क्या है, कल्चर मीडिया के क्या क्या यूजेस हैं और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कल्चर मीडिया में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हम कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को जो है वो एटलीस्ट 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी कि कोई मीडिया जो है वो कितना मतलब सॉलिड है या लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है, और बेस्ड ऑन उसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर, और बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनल यूजेस, ठीक है। यानी कि वो कल्चर मीडिया की क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूजेस हैं, उसके बेस पर हम कल्चर मीडिया को जो है क्लासीफाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बी और सी पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कल्चर मीडिया होता क्या है। अब कल्चर का मतलब क्या होता है, खेती करना। तो हम यहाँ पे कोई गेहूं चावल या फिर अनाज की खेती की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बैक्टीरिया की खेती की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया की खेती से मतलब है कि कोई बैक्टीरिया ग्रो हो, मल्टीप्लाई हो और अपना नंबर इंक्रीज करे। तो कल्चर का मतलब क्या हुआ, ग्रो होना और मल्टीप्लाई होना। वहीं मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब कोई भी मीडियम या फिर कोई भी सरफेस। तो किसी भी सरफेस या किसी भी मीडियम पर बैक्टीरिया को ग्रो और मल्टीप्लाई कराना, उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। अगर हम डेफिनेशन देखें तो कल्चर मीडिया एक ऐसा स्पेशल और आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसको हम इन विट्रो यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं। और इन कल्चर मीडिया में बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट और नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कल्चर मीडिया। अच्छा, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया में क्यों ग्रो कराते हैं, क्या रीज़न है। मतलब इस नेचर में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इतने सारे बैक्टीरिया है खतरनाक जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया में क्यों ग्रो करा रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ग्रो कराना पड़ता है कल्चर मीडिया में। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसको बॉडी की किस साइड पर इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। मान लो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बिना जाने कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा डिजीज़ कॉज कर रहा है, उस पेशेंट को कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक जो है नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो पेशेंट के जिस साइड पे इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है, ओके। तो वो बैक्टीरिया जो है एज अ क्लिनिकल स्पेसिमेन और एज अ क्लिनिकल सैंपल लेबोरेटरी में आता है। अब उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो क्लिनिकल स्पेसिमेन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ब्लड, यूरिन, स्पूटम, स्टूल, पस, स्वैब, कोई भी सैंपल हो सकता है। अब उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो लैब में आने के बाद वो जो स्पेसिमेन में बैक्टीरिया है उसको हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। अब कल्चर मीडिया में क्या प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा था कि कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो बैक्टीरिया को उस कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं और बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके ग्रो करता है। ग्रो होने के बाद हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पेशेंट को उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें बैक्टीरिया को सबसे पहले जो है कल्चर मीडिया में ग्रो कराना पड़ता है। इसके अलावा हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो करना पड़ता है। नेक्स्ट रीज़न है कि किसी भी सीरोलॉजिकल एसेज और वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए हमें बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पेशेंट है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, और पता भी लग गया कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो अब क्या होगा, उस पेशेंट को उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है मेडिसिन दी जाएगी। तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन बनाने के लिए सबसे पहले उस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोटीन्स, उनको हम एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो वो एंटीजन्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे, जब हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे तो वहाँ से हमें एंटीजन्स ऑब्टेन होंगे, ओके। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन्स बनाई जाती हैं।
तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो करके उसके एंटीजन को ऑब्टेन करके वैक्सीन्स को और सीरोलॉजिकल एसेस को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करने के अलावा बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में स्टोर करके भी रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, और हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एक लैब से दूसरे लैब में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। तो अब इस नेचर में काफ़ी वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। तो एक सिंगल कल्चर मीडिया जो है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरीके के कल्चर मीडिया को डिज़ाइन किया गया है उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। आप कुछ ऐसे भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हर कल्चर मीडिया में प्रेजेंट मिलेंगे, जैसे वाटर, पेप्टोन, NaCl, मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कुछ मिनरल सॉल्ट्स और अगार। तो ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हर कल्चर मीडिया में प्रेजेंट मिलेंगे। सबसे पहले है वाटर। वाटर जो है वो हम ह्यूमंस के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोर्स होता है, और हमें पता है कि बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और हमें मीडिया प्रिपरेशन के लिए डिस्टिल वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। अब हम डिस्टिल वाटर का ही क्यों यूज़ करें? क्योंकि अगर हम कोई दूसरे वाटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम टैप वाटर का यूज़ करेंगे, तो टैप वाटर में जो मिनरल्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? और टैप वाटर का कोई फिक्स कॉम्पोजिशन भी नहीं होता, तो टैप वाटर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में जो मिनरल्स का अमाउंट है वो काफ़ी लो होता है। एक तरीके से फिक्स कॉम्पोजिशन होता है डिस्टिल वाटर का, इसीलिए मीडिया प्रिपरेशन के लिए जो है डिस्टिल वाटर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेप्टोन। पेप्टोन जो है बैक्टीरिया को बेसिकली प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब पेप्टोन को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? जो हार्ट मसल, सोया फ्लावर, केसीन, फाइब्रिन जो होते हैं, इनका पार्शियल प्रोटीलाइटिक डाइजेशन किया जाता है, और वहाँ से जो पेप्टोन है वो ऑब्टेन होता है। पेप्टोन जो है बेसिकली कार्बन एनर्जी और नाइट्रोजन का सोर्स होता है, और जो पेप्टोन है वो बफर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि पेप्टोन जो है वो एक प्रोटीन है, और उनमें जो है फॉस्फेट और सल्फेट के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो बफरिंग की तरह एक्शन करते हैं, और मीडिया को जो है प्रॉपर पीएच प्रोवाइड कराते हैं। और जो पेप्टोन होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का होता है, यानी कि पेप्टोन में वाटर को होल्ड करे रखने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी हम मीडिया में ऐड करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.5%, और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो बैक्टीरियल सेल की जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट जो है वो हम लैम्को और ऑक्साइड कंपनी का यूज़ करते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट को हम पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इसमें जो है अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल सॉल्ट्स जो है कंटेन रहते हैं, और मीट एक्सट्रैक्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी जो है वो बेसिकली वॉश्ड सेल्स ऑफ बेकर यीस्ट से बनाया जाता है, और यीस्ट एक्सट्रैक्ट में बेसिकली अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन्स और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो कंटेन रहते हैं। इसके अलावा मीडिया में कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी कंटेन रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सारे मिनरल सॉल्ट जो है वो बैक्टीरियल की एंजाइम एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है अगार। अगार को भी हम मीडिया प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। अब जो अगार है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता, फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगार है वो मीडिया को सॉलिड बनाने का काम करता है, ठीक है, एक तरह से मीडिया को सपोर्ट देता है। तो इसीलिए हम अगार को जो है यूज़ करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार को जो है वो पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और इस अगार को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? जो समुद्र के नीचे जो सी वीड्स प्लांट टाइप के होते हैं, जो रेड एल्गी हैं, जैसे कि जिलेडियम पैसिफिकम, जिलेडियम जैपोनिकम, इनसे जो है अगार को ऑब्टेन किया जाता है। अगार जो है वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता, और ये कमर्शियली अवेलेबल होता है।
अगार जो है वो 98 से 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है और 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड हो जाता है। और अगार के यूज़ से पहले जिलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिलेटिन की कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से जिलेटिन को यूज़ नहीं किया गया था। जैसे जिलेटिन जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है और 28 डिग्री सेल्सियस पर एकदम सॉलिड हो जाता है। और इसी की वजह से जिलेटिन जो है वो नॉर्मल इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर पर एकदम लिक्विड हो जाता था और बैक्टीरिया जो है वो जिलेटिन को डाइजेस्ट कर लेते थे। और इसी की वजह से जिलेटिन को यूज़ नहीं किया जाता है और अगार को ही मीडिया प्रिपरेशन के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर मीडिया प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को अगर हम कंसिस्टेंसी के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो वो 3 तरीके के होंगे। ओके, फर्स्ट है सॉलिड मीडिया, सेकंड है लिक्विड मीडिया और थर्ड है सेमी सॉलिड मीडिया। फर्स्ट है सॉलिड मीडिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगार का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। और सॉलिड मीडिया बनाने के लिए जो अगार का कंसंट्रेशन होता है वो 2% यूज़ किया जाता है। और सॉलिड मीडिया को जो है पेट्री डिश में प्रिपेयर किया जाता है एज अ प्लेट कल्चर और ट्यूब्स में प्रिपेयर किया जाता है एज अ स्लोप कल्चर। अगर हम सॉलिड मीडिया के फंक्शंस को देखें तो सॉलिड मीडिया में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं और एज अ प्योरली कल्चर भी कर सकते हैं। सॉलिड मीडिया में हम बैक्टीरिया की कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन और हेमोलिसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉलिड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार। सेकंड है लिक्विड मीडिया। अब लिक्विड मीडिया में जो अगार का कंसंट्रेशन है वो 0% होता है, ठीक है। तो अब किसी मीडिया में अगर अगार ही प्रेजेंट नहीं है तो वो मीडिया कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड मीडिया को हम ब्रोथ मीडिया भी बोलते हैं और ये जो लिक्विड मीडिया होता है इसको टेस्ट ट्यूब्स में प्रिपेयर किया जाता है और इसमें जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। और हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को लिक्विड मीडिया में विजिबल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। लिक्विड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ, इनरिचमेंट मीडिया। थर्ड है सेमी सॉलिड मीडिया। अब ये जो होगा ना ही सॉलिड होगा ना ही लिक्विड फॉर्म में होगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो सेमी सॉलिड होगी। जैसे कर्ड की कंसिस्टेंसी होती है सेम इसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही होगी। और सेमी सॉलिड मीडिया में जो अगार का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, 0.2 to 0.5% होता है। और सेमी सॉलिड मीडिया को जो है हम बेसिकली बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को और मोटाइल बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैनिटोल मोटिलिटी मीडियम। कुछ सेमी सॉलिड मीडिया ऐसे भी है जिनको हम एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉर्च मीडियम और अमीज मीडियम।